बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 मई है, बुध का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। ज़ाहिरी बात है, जिस घर में खुशियाँ हों और अचानक से कोई ऐसा हादसा हो जाए कि वहाँ पे ये सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो जाएँ, तो वो जो देखता है वो भी परेशान हो जाता है और घर वालों का तो हाल वैसे ही बुरा होता है। ऐसा एक वाक़या जो है वो रावलपिंडी में पेश आया, जहाँ पे बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी और इस दौरान ऐसा खौफनाक काम हुआ, ऐसा मामला हुआ कि उसमें बताया ये जा रहा है कि जी 2 बच्चों और 4 ख़वातीन समेत 7 लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गए। ये रावलपिंडी का वाक़या है। कौन सी ऐसी बेहतियाती हम लोग करते हैं इन मौक़े के ऊपर, कौन सी ऐसी चीज़ उनके घर में मौजूद थी, आप भी देखिएगा कहीं आपके घर में ऐसा कुछ है तो नहीं, और कौन सी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये अवेयरनेस की वीडियो मेरी कोशिश होती है, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई ऐसी खबर सामने आती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ ताकि लोगों को पता चले और वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें कि जी आप लोगों ने एहतियात करनी है। और इस तरह के वाक़यात आपने पिछले साल भी सुने थे। गर्मियों में अमूमन ये वाक़यात पेश आते हैं। वाक़या आपके सामने रख देता हूँ, होता क्या है। पंजाब रावलपिंडी में भी सालगिरह की तकरीब जारी थी। ये हादसा जो है वो रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाका मुनव्वर कॉलोनी में पेश आया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि घर में सालगिरह की तकरीब थी कि इस दौरान जो है बताया ये जा रहा है इब्तदाई तफ्तीश में कि मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 12:30 बजे, ये 12 बजे जो ही आपको पता है आज बच्चे की सालगिरह थी तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए रात 12 बजे का टाइम रखा हुआ था। ये तकरीब जारी थी कि रात 12:30 बजे के करीब तकरीबन जो उनके कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर था वो धमाके से फट गया, उसने आग पकड़ ली। ये लोग झुलस भी गए, ज़ख्मी भी हो गए और 7 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अल्लाह ताला उनको जो है होली फैमिली अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया रावलपिंडी में। और ये लोग जो है ये ज़ख्मी हैं, 2 बच्चों समेत 4 ख़वातीन, और ये टोटल 7 अफराद हैं जिनके साथ ये वक़ुआ पेश आया है। ये अफसोसनाक वाक़या सालगिरह में मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो एसी फटने के वाक़ये हैं ये गर्मियों में बहुत होते हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा 2 या 3 वाक़यात थे जिनमें तकरीबन 14 के करीब जो है वो लोग लुक़्मा अजल बन गए थे, खालिक़ हकीकी से जा मिले थे। और ये लोग जो है इनमें सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक हादसा जो पेश आया था वो फैसलाबाद में पेश आया था। आपको याद होगा एक ही ख़ानदान के ग़ालिबन 7-8 लोग थे या शायद 10 लोग थे, मुझे फ़िगर याद नहीं है। उनमें बच्चे भी शामिल थे। ये सारे घर के एक कमरे में मौजूद थे कि उनको धमाका हुआ, एसी फटा और फटने के बाद इन लोगों को बेचारों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। कुछ लोग वैसे ही जल गए थे, उनकी डेथ हो गई। कुछ बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी 2-2, 3-3 दिन छोड़ के डेथ्स होती रही और फिर ये फ़िगर बहुत बढ़ गया था। फिर उसके बाद DI खान में एक पाक फ़ौज के एक बहुत बड़े अफसर थे, उनके घर में ऊपर बालाई मंजिल में इसी तरह ये वाक़या हुआ था। बच्चों समेत वो पूरी फैमिली, उनकी 2 बच्चे थे ग़ालिबन और मियाँ बीवी थे, उनके साथ भी ये वाक़या पेश आया था। और बाद में पता ये चला कि इसका सबब बनने वाली आजकल के जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं, AC इन्वर्टर, उनमें एक स्पेसिफ़िक गैस होती है। मैंने भी इसके हवाले से उस वक्त पता किया था और अब भी एहतियात किया करें। आपको अवेयरनेस ये दे दूं कि AC में जो गैस इस्तेमाल होती है अमूमन वो पहले होती थी R12, उसका जो गैस का नंबर होता है, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ठंडक बढ़ाने के लिए, कूलिंग बढ़ाने के लिए एक R32 गैस कही जाती है। ये जो टेक्निकल लोग हैं वो यही बताते हैं कि फिर बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान में ऐसे ACs आना शुरू हुए। कुछ स्पेसिफ़िक ब्रांड्स भी बताए जाते हैं कि उनमें ये होती है। तो आप जब भी AC लें तो ये चेक करें कि उसमें गैस कौन सी है। वो लिखी होती है, जो आपका इनर होता है ना, जो कमरे के अंदर जो लगता है, जो इनर यूनिट होता है, इंडोर जो यूनिट होता है, उसके ऊपर नीचे एक लेबल से लगा होता है, उसके ऊपर वो पूरी उसकी चीज़ें लिखी होती हैं AC की। तो उसमें गैस भी लिखी होती है, इसमें कौन सी डली हुई है। R32 गैस के हवाले से बताया जाता है कि ये हाईली फ्लेमेबल गैस होती है और ये खुदा न खास्ता कहीं से अगर लीक हो रही हो तो फिर अगर बिजली का आप बटन भी ऑन करेंगे तो उससे जो स्पार्क होता है उस बटन के अंदर, वो से भी आग पकड़ सकती है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा एक ख़बर आई थी कि शायद उसने जो लैपटॉप का चार्जर है वो लगाया था और जो आपका शू में स्पार्क होता है उससे ये इसने आग पकड़ी थी और बाकायदा एक ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और जिससे लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन जाते हैं, जल जाते हैं।
बहुत ही अफसोसनाक मामला है। एहतियात करें, एहतियात सबसे बेहतर है। लोग बहुत बेएहतियाती करते हैं। अच्छा इसका एक और भी मसला है, मैं क्योंकि जब ये वाक़यात हुए थे थोड़ा इसके ऊपर आपको भी बताता जाऊँ। ये बेरंग और बेबू गैस होती है। खुदा न खास्ता आपके घर में अगर कोई सुई गैस या कोई चीज़ लीक हो रही हो तो आपको पता चल जाता है स्मेल से। लेकिन ये जो R32 है, इसके हवाले से बताया जाता है ना तो इसका कोई कलर होता है ना इसकी स्मेल होती है जिससे आपको अंदाज़ा हो। ये ज़्यादातर एसी जब काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है पाइप्स और इनके जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही उसमें गैस दौड़ रही होती है और सेंसिटिव चीज़ें होती हैं और उनके लीकेज का ख़तरा होता है। तो ये इंडोर में जब ये लीकेज होती है तो खुदा न खास्ता इंडोर में ऐसी इस तरह के वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं। आउटडोर में अगर कहीं लीक हो जाए तो बाहर ज़ाहिर बात है वो लगा ही बाहर होता है, उसमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन इंडोर जो है उसके हवाले से बताया जाता है कि अगर उसमें से खुदा न खास्ता कोई लीकेज हो रही हो, कमरे के अंदर वो गैस जमा होती है और फिर उसके बाद जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे स्पार्क पैदा हो तो फिर वो जो है इस हादसे का सबब बनती है। बताया ये जा रहा है कि रावलपिंडी में भी ये ऐसा ही वाक़या पेश आया, क्योंकि आपको पता है सालगिरह पे जब केक वगैरह काटा जाता है तो माचिस भी जलाई जाती है, लाइटर भी जलाया जाता है, मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती हैं। वो आजकल कैंडल्स और दूसरी चीज़ें आई हुई हैं जिनसे स्पार्क्स निकलते हैं। तो वो तो पूरी एक हल्की फुल्की छोटी मोटी आतिशबाजी ही होती है सालगिरह पे जो कमरे के अंदर हो रही होती है। तो ये वजह बनी है और इन लोगों के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वीडियो करने का मकसद ही आपको अवेयरनेस देना था। छोटी सी बेहतियाती जो है वो किस तरह हादसे का सबब बन जाती है। सालगिरह अपनी जगह रह गई, 7 लोग बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए, पता नहीं उनमें अभी लेटेस्ट मैंने चेक किया अभी तो हॉस्पिटल ही, अल्लाह करे वो सब सेहतयाब हो जाएँ, खैरियत से हो जाएँ। जले तो हैं ज़ाहिर है, उनको ज़ख्म भी आए हैं, बढ़िया अल्लाह करेगा वो खैरियत व आफ़ियत से अपने घर आ जाएंगे और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप बड़ा इस तरह का नहीं होगा उनके साथ, उम्मीद यही है। बाकी एहतियात करें जी, एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ ये तो अब ज़बान ज़द-ए-आम है, मैंने कोई अलग बात नहीं की है कि ये जो गैस है R32 वो इनफ्लेमेबल है और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं खुदा न खास्ता कोई ख़ासियत उसकी ज़रूर है कि वो ठंडा ज़्यादा करती है दूसरी गैस के मुकाबले में, लेकिन वो फिर ठंडक आगे जाके नुकसान का बायस बन सकती है। एहतियात करें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप वीडियोस को लाइक शेयर और फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट बना है रिसेंटली शाहिद सकलैन ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। वहाँ पे भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। कमेंट्स, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ आपके फ़ीडबैक पे मज़ीद अपने आप को बेहतर करने की। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को अल्लाह गर्क करे, अल्लाह नेस्त नाबूद करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।